नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जिले के माहौल कस्बे में AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आवास पर पहुंचे। इस दौरान ओवैसी और राजभर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। खासकर ओवैसी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक देखे गए। इस दौरान AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल के लोगों को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदर्शन शानदार करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से अभी यह शुरुआत हुई और आने वाले समय में वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सभाएं नहीं हो पा रही, लेकिन उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन 1-2 माह में अधिकांश लोगों को लग जाएगी, जिसके बाद जनसभाएं करने का मौका मिलेगा। हम जनसभाएं भी करेंगे। वोट कटवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसको भी चुनाव में हार का डर लगता है वो उन पर इल्जाम लगाने लगता है। पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा MIM पार्टी है और मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ। पूरे यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हमको उम्मीद है कि जब वैक्सीन दी जा रही है तो उसके 1-2 महीने के बाद जब जनसभाएं करने का मौका मिला वो भी करेंगे। ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूँ और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्ज़ाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में मैंने हर बार कहा कि हमारे इलेक्शन लड़ने से वहाँ पर भी तो हम सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट में थे, जिसमें कुशवाहा साहब उसके कन्वीनर थे, लीडर थे और राजभर साहब भी उसका हिस्सा थे। तो उससे किसको नुकसान फ़ायदा हुआ? देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनीत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जनाब राजभर साहब ने खुलकर ये बात लखनऊ मेरे साथ हमारी मौजूदगी में कही कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। भाई, जिसको ज़रूरत है आ जाए वो, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात, ठीक है 4 दिन की अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी कितनी है। तो ये तो हम पर इल्ज़ाम लगते रहता है, ऐसा कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग, मैं सुनते आ रहा हूँ ये बातें, नई बात नहीं चलता है। 2022 के असेंबली के चुनाव में जनाब राजभर साहब के साथ हम लोग बैठकर, जितने उसमें दल है सब बैठकर बात करेंगे एक वहीं सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि छोटे छोटे दलों के 9 लोगों की भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है। हम लोगों ने लीडर इकट्ठा किए, जबकि भाजपा ने लोडर इकट्ठा कर वोट लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो वह मुकर गए। OP राजभर ने कहा कि लेकिन अब लीडर इकट्ठा हो गए हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश सरकार बनाकर समाज को समाज शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, स्नातक तक मुफ्त देगी। यही नहीं, गरीबों को स्वास्थ्य और घरेलू बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल पार्टियां प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
चौहान, रामकरण कश्यप, ये 9 लोग मिलकर हम लोग मोर्चा बनाए। हम लोग लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी लोडर इकट्ठा करके वोट लिया है, समाज को धोखा दिया है। जो भी पार्टियों ने सत्ता में गई, हमारे वोट को लेकर के एक लोडर पैदा किया और लोडर के सहारे वोट ले लिया। हिस्सेदारी देने की बात आई तो मुकर गए। तो अब हम लोग लीडर इकट्ठा हैं और ये लीडर समाज को समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक भागीदारी संकल्प मोर्चा कटिबद्ध। 22 में सरकार बनेगी, हम इसको लागू करेंगे। घरेलू बिजली का बिल 5 साल सरकार बना के हम माफ करेंगे। गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में सरकार बना के देनी होगी। जो देश में नफरत की भावना पैदा किया है लोगों ने, उसको हम लोग खत्म करके भाईचारा पैदा करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर आज हम अपने बड़े भाई को बनारस बुलाया कि आइए हम आज आपका स्वागत करेंगे। हम बनारस के रहने वाले हैं, थोड़ा पूर्वांचल में एक दौरा हो जाए आपका। जब सत्ता में पार्टियां थी तो आपको आने नहीं दे रहे थे, अब सत्ता दूसरे की है, हम बुला रहे हैं, आइए। आज वो भी आए हैं। आपने देखा कि बनारस से यहाँ आने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपने लोगों में इतना उत्साह है, इतना जोश है कि पैदल चलना दूभर है। चारों तरफ बनारस से हम लोग निकले, बनारस सर्किट हाउस में भी हजारों लोग। रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां हम लोग अगर उतरते तो शायद यहाँ 2 दिन में पहुंचते माहौल में, लेकिन हम लोग चलते रहे यहाँ तक आए। और हम तो भाई शौकत भाई को जितना मेहनत हमको उधर नहीं हुई, उतना इनके घर में आने में मेहनत हो गई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।